याद करो लास्ट बार तुम कितना इग्नोर हुए थे। अपने लास्ट बार जब तुमने अपना फ्रेंड्स ग्रुप ज्वाइन किया था तब भी, और तुम्हारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी, जो तुम्हारे ये फालतू के दोस्त जिसमें ऐड है। मैं ना तुमको 5 पॉइंट्स बताऊंगा आज। तुम्हारी पर्सनालिटी में अगर उन पॉइंट्स की कमी है ना, तो मैं तुम्हें 5 मिनट दूंगा उन पॉइंट्स को अपने अंदर बिठाने के लिए। मतलब एक गेम की तरह, एक एक्सरसाइज की तरह, जिससे तुम्हें पर डे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। देखो, सेल्फ डेवलपमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुमको अपने अंदर पर डे एक एक हैबिट इम्प्लीमेंट करनी है, एक एक हैबिट डालनी है। फिर तुम देखोगे एक समय बाद कि तुम कितने ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। तो बिना समय गवाए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला पॉइंट है तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज। इमेजिन करो तुम्हारे दो दोस्त हैं, और तुम्हारे क्लास में एक लड़की है जो ऑलमोस्ट सबकी क्रश है। अब नहीं है, वो दूसरा टॉपिक है, हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो तुम्हारा एक दोस्त गया उसके पास। इमेजिन करो, उसका पोस्चर अच्छा नहीं रहता, वो हमेशा ढीला-ढाला रहता है, और उसका ना ही हैंडशेक टाइट है और ना ही उसके अंदर वोकल्स हाई हैं। अब वो सामने जाएगा, प्रपोज़ मारेगा, इमेजिन करो, गेस करो क्या होगा? यस, रिजेक्ट। अब तुम्हारा दूसरा दोस्त है, वो जाता है उसके पास, उसका हमेशा शोल्डर पीछे रहता है, चेस्ट आउट रहती है, पोस्चर हमेशा सीधा रहता है, आँखें बिल्कुल सामने रहती हैं। उसका स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट है, उसका स्ट्रॉन्ग हैंडशेक है। अगेन गेस क्या होगा? ऑफ कोर्स, एक्सेप्टेड। तो तुमने देखा कि दोनों की पर्सनैलिटी में, दोनों की बॉडी लैंग्वेज में कितना डिफरेंस था। और अगर इस चीज़ की तुम्हारे अंदर कमी है ना, तो सिंपल सा टास्क है। तुम आईने के सामने जाओ, अपने पोस्चर को सीधा करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें अपना वो पोस्चर उस पॉइंट पे अच्छा लगने लगा ना, तुम्हें तुम्हारी चेस्ट जितनी आउट हो रही है तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हारा शोल्डर जितना पीछे है तुम्हें सही लग रहा है, तुम्हारा सीधा पोस्चर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं लिटरली कह सकता हूँ कि सामने वाले को इंटू 10 टाइम्स वो अच्छा लगेगा। देखो, दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन। तुम याद करो, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक बंदा है, फ्रेंड्स के ग्रुप में एक बंदा है जो हमेशा टेक्स्टिंग में, तुम देखो, आई नो, मतलब, ठीक है, यस, ओके बोलता रहता है। तुमने देखा होगा उसको कोई सीरियस नहीं लेता। कभी कभी तो उसका मजाक भी उड़ा देते हैं। हमेशा तुमको क्या करना है, तुम्हें अपने वोकल्स हमेशा हाई रखने हैं। तुमको अपनी बातों में ना इस तरह के वर्ड्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं। तुम्हारी वॉइस हमेशा धीमी रहनी चाहिए, ताकि जितना भी तुम्हारा स्ट्रेस है ना, वो धीमे धीमे रिलीज होता रहे। जल्दी बड़ 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 करके बिल्कुल भी नहीं बोलना है, वरना तुम्हारे वर्ड्स ऐसे स्लिप होंगे तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। तुम्हारे इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे स्लिप हो जाएंगे, तुम्हें चार लोग के बीच में एम्बैरेसमेंट होगी। कैसे ओवरकम कर सकते हो इसको, कैसे अपने अंदर अच्छी तरीके से ला सकते हो? सिंपल सा गेम। शीशे के सामने जाओ, जब अकेले हो, खुद से बातें करो। तुम अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हो समय के साथ-साथ, कि तुम्हें इतनी स्पीड में बात करना है, तुम्हारे वर्ड्स कभी स्लिप नहीं हो। तुम्हें तुम्हारा दिमाग प्रोसेसिंग करता रहे, जल्दी से जल्दी प्रोसेसिंग करे कि तुम्हें ये वर्ड बोलना है, तो ये इस कंडीशन पे ये वर्ड सही है कि नहीं सही है। किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, या फिर सामने वाले को अच्छा फ़ील होगा कि नहीं होगा, कॉन्फिडेंट फ़ील होगा कि नहीं होगा। तो तुम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अगेन, शीशे के सामने। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। देखो, मैं सच बताऊँ तो आजकल सबको बोलना बहुत पसंद है। लोगों को ना अपनी आप बीती बोल सकते हो, या फिर अपना जो दुखड़ा है ना, लोगों को सुनाने में थोड़ा-सा रिलैक्सिंग लगता है। मैं सबको नहीं लगता, पर लगता है। तो मैं सच बताऊँ तो तुम सुनना सीखो। इमेजिन करो, फिर से इमेजिन करो, एक अच्छी-सी कहानी बताता हूँ। तुम्हारा एक दोस्त है, तुम बहुत ज़्यादा थके हुए हो, 2-3 दिनों से तुम्हारा रूटीन अच्छा नहीं जा रहा है, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है, या फिर तुम कंटेंट क्रिएट करते हो, तो तुम्हारा कंटेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे हो तुम अच्छी तरीके से उसको समय नहीं दे पा रहे हो, तो तुम उसको बता रहे हो कि भाई ऐसा-ऐसा हो रहा है, बट वो रील्स स्क्रॉल कर रहा है, फ़ोन चला रहा है, तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं ला रहा है। तो सोचो, क्या तुम दोबारा उससे कुछ शेयर करना चाहोगे? ऑफ कोर्स नॉट। अब इमेजिन करो तुम्हारा कोई दूसरा दोस्त है, तुम उससे भी वैसे ही बता रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, यार ऐसा हो रहा है, मेरा स्क्रिप्ट नहीं हो रेडी हो पा रहा, मैं सही से वीडियो नहीं बना पा रहा। वो ना इंटरेस्ट दिखाएगा, वो बोलेगा अच्छा, नहीं भाई तुम ऐसा भी कर सकते हो, नहीं अगर ऐसा नहीं हो रहा हो तो ऐसा भी कर सकते हो। प्रॉपर क्वेश्चंस पूछेगा, एक जेन्युइन टॉपिक पे क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है, हो सकेगा तो वो तुम्हें सॉल्यूशन भी देगा। तो इमेजिन करो तुम उसके साथ कैसा बिहेव करोगे। नेक्स्ट टाइम
तुम उससे अपनी चीज़ें शेयर करोगे क्योंकि तुम्हें कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट हो रहा है। ठीक है, वो तुम्हें उसका तुम्हारा ओपिनियन है कि तुम्हें उसका सॉल्यूशन पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट वो तुम्हारे साथ एंगेज तो हो रहा है ना तुम्हारे कन्वर्सेशन में। तो बस यही होता है, हमें सुनना है लोगों का। अपने आप को शो करो कि तुम उनके कन्वर्सेशन में उनके साथ हो, उनके साथ जेन्युइन क्वेश्चन पूछो उनके कन्वर्सेशन में, तभी सामने वाला तुमको रिस्पेक्ट करेगा। अब हम आते हैं अपने 4th टॉपिक पे, ग्रूमिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन। इमेजिन करो फिर से, तुम्हारे क्लास का रियूनियन है और एक बंदा आया बिल्कुल मेसी हेयर, अनआयरन्ड क्लॉथ, बिल्कुल गंदे शूज़ और एकदम गंदा प्रेज़ेंटेशन। गेस करो उससे कोई बात करेगा? वो हाय बाय बोल के बस निकल गया, उससे कोई याद भी नहीं करेगा। क्या वो कौन था, कहाँ से आया, क्या उसे कोई याद भी नहीं करेगा यार। बट फिर से दूसरी साइड, दूसरा बंदा, बिल्कुल स्टाइलिश हेयर, बिल्कुल आयरन टी-शर्ट और उसने अच्छे शूज़ पहन के रखे हैं, सिंपल क्लॉथ बट प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छा था। सब लोग उससे बात करना चाहते हैं। अब हम आते हैं अपने 5th टॉपिक पे, पॉज़िटिव माइंडसेट। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। इमेजिन करो तुम्हारे क्लास में ना परसों एक टेस्ट था। अब उसमें 2 बंदे फेल हो गए। पहला बंदा अपने दोस्तों के बीच में फेल होने के बाद, भाई यार मेरी किस्मत ही खराब है यार, मेरे साथ ऐसा ही होता है, भगवान मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैंने इतनी मेहनत की थी, पता नहीं कैसे मैं फेल हो गया। और दूसरा बंदा तुम्हारे पास, भाई यार जो भी हुआ अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। अब इस बार फेल हुआ, मैं अगली बार और मेहनत करूँगा। शायद ये मुझे कोई लर्निंग देना चाह रहा हो, ये वाला टेस्ट तो मैंने इसमें फेल हो गया, अब अगली बार मैं और अच्छा करके दिखाऊँगा। फिर से देखो, पहले वाले लड़के ने अपनी नेगेटिव एनर्जी उन लोगों को दी, शायद उनका भी आज का दिन खराब हो जाए, है ना? और इसने तुम्हें अपनी पॉजिटिव एनर्जी दी, उसके साथ बुरा हुआ पर उसने पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करी अपने आस-पास। तुम्हें भी अच्छा लग सकता है, तुम्हारे भी नंबर कम आए होंगे तो तुम्हें लगेगा चलो ठीक है यार, अगर ये इस चीज़ में सैटिस्फाइड है तो मैं भी ठीक है, अच्छा ही होगा। अब देखो इसे तुम्हें अपने अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सुबह उठो, 5 मिनट तुम्हें अपने लिए ग्रैटिट्यूड टाइम रखना है, तुम्हें खुद को ग्रैटिट्यूड करना है। तुम्हें मैनिफेस्ट करना है अपने को अच्छे-अच्छे टास्क से के साथ, अच्छे-अच्छे ड्रीम्स के साथ। तभी तुम ना पॉजिटिव रह पाओगे, लोगों को पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाओगे। लोग तुमसे अटैच होंगे, लोग तुमसे अट्रैक्ट होंगे बात करने के लिए, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पॉजिटिव एनर्जीज़ है। अब जाते-जाते तुमको पूरा कन्क्लूज़न दे कर के जाता हूँ। बॉडी लैंग्वेज पे काम करो, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करो, एक्टिव लिसनर बनो, अपने आप को ग्रूम करो और लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा याद रखना। और इन सब चीज़ों को एक कंसिस्टेंसी के साथ करो और देखो क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। तो बस ट्राई करना ये सारी ट्रिक्स और बताना कि कैसा लगा तुमको कमेंट में। तो बिल्कुल से लिख देना कि तुम इस चीज़ को आज के बाद इम्प्लीमेंट करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो। पर मेरी मानो ज़रूर करना।